हाय गाइस। बेटा आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपके अपकमिंग एग्जाम जो रहती है उसमें आना ही है इन 3 क्वेश्चन में से। बेटा मेरे तो अगर आप मेरे पास जो बुक रहती है ना, आप उसमें देखोगे या मेरे स्टूडेंट्स जो लोग मेजरली जो करते हैं उनके सब लोगों के पेज नंबर 120 पे स्टार बना होता है। क्यों? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है और 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बस ये 3 क्वेश्चन करने वाले आज, जिसमें आप लोग एक बार 7th कर लोगे पहले तो 6th आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी रहेगा, फिर 8 अलग चल जाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करना ले, सिर्फ और सिर्फ क्या करना ले, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखो, आपसे क्या रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग नए पेज पे इंपॉर्टेंट करके लिख दीजिए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको लिखना है पेज 120 क्वेश्चन 7 है, आप क्वेश्चन लिखते आपको जैसा करने का लीजिए, गिवन टू प्रूफ और डायग्राम थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा बना दीजिएगा। ठीक है, चलो गाइस इसको करो पॉज और एक बार के लिए ये इतना काम आप मेरे लिए करके दे दीजिए। चलो अपन लोग यही चीज़ को यहाँ पे करना शुरू करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा फिगर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए बी डी ई, ये ए बी डी ई और ये है हमारा क्या, पी है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मुझे गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। मुझे गिवन क्या है, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। देखिए ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, मतलब ये और ये मेरे इक्वल दिए हुए हैं। मैं लिख दिया ए पी इक्वल टू पी बी, और क्या दिया हुआ है मुझे, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई इक्वल है मेरे। ठीक है, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई, देखिए बी ए डी मतलब ये और बी ए बी ई मतलब ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ में ई पी ए और डी पी बी। ठीक है, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, मतलब बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरा इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, दो चीज़ें मुझे टू प्रूफ के लिए है, दो जो है डी ए पी ई बी पी, डी डी ए पी ई बी पी ई बी पी, एक मुझे ये कॉन्ग्रुएंट करना और ए डी इक्वल टू बी ई। चलो ये तो फुद्दू है, तो वो तो सी पी सी टी से आ जाएगा क्या, डी ए इक्वल टू बी ई। ठीक है, देखो आपको पहले से दोनों ट्राइंगल्स पता है कौन सा को कॉन्ग्रुएंट करने हैं। देखिए उसको अलग अलग कलर से कर लेता हूँ मैं। देखिए क्या है आप लोगों का, आप लोगों का डी ए पी मतलब सर ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा है ई बी पी, मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बार आपको ओरली बता रहा हूँ मैं चीज़ें। ये दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, गिवन। ठीक है सर, सर ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल है, सर कैसे, गिवन सर। अब देखो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल है, हो गए ए ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट। तो बोलूँगा नहीं सर क्यों, अरे मेरे भाई ये जो एंगल है ये ट्राइंगल का थोड़ी पार्ट है। बेटा आपका ये ट्राइंगल जो लाल कलर का उसमें तो ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल है ना, सर किससे से इक्वल होना चाहिए ना, ये पूरा का पूरा एंगल किससे इक्वल होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो कुछ पार्शियल पार्ट, ये ब्लू वाले के भी पार्शियल एंगल से इक्वल है। तो सर फिर क्या करना है, अरे कुछ नहीं, अपन ये पूरा का पूरा एंगल ये पूरे के पूरे एंगल से इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखो आपको ये दिख गया ना, वो इक्वल करना पड़ेगा फिर कॉन्ग्रुएंसी में यूज करके, तो पहले उसको अपन लोग इक्वल कर लेते हैं। देखो वैसे तो हम लोग बहुत इजीली इसे कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आप लोगों को नो ब्रेनर सिखाया है इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ वैसे ही करना, मैं ज़्यादा दिमाग लगवाना नहीं चाहता आप लोगों से। देखिए सोल्यूशन, अपन ने बोल दिया लेट एंगल ए पी ई बी इक्वल टू एक्स, या ई पी ए, देखिए ये मेरा एक्स हो गया। अब मुझे पता था ई पी ए और डी पी बी इक्वल है, सिंस एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल डी पी बी, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल मुझे इक्वल गिवन है, तो इम्प्लाइज एंगल डी पी बी भी मेरा एक्स हो जाएगा, समझा। ओह तो सॉरी मैं पता नहीं गायब कैसे हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो
ये यहाँ तक कि ये भी आपका x आ गया है, ये x आ गया। अब देखो, अब मैंने किया लेट एंगल ई पी डी बी इक्वल टू वाई, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल अब आप लोगों का y है। अब देखो मेरे को ए पी डी की वैल्यू कितनी हो रही है, एंगल ए पी डी, मतलब ये पूरा एंगल की वैल्यू कितनी हुई मेरी, x प्लस वाई हो गई है मेरी। वैसे ही एंगल बी पी ई, कौन सा एंगल, बी पी ई, एंगल बी पी ई, मतलब ये पूरा एंगल की वैल्यू भी कितनी हो गई है, x प्लस वाई हो गई है। तो देखो बेसिकली एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई हो जाएगा। देखो वैसे इसका ना मैं आपको सिंपलर वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आप लोग डायरेक्टली चाहते हैं ना तो ऐसा भी लिख सकते थे कि सर हमें तो पता है एंगल ई पी ए या ए पी ए इक्वल्स टू एंगल क्या है, डी पी बी, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब दोनों इसमें ई पी ए में भी ई पी डी ऐड कर दो, एंगल ई पी डी, और डी पी बी में भी एंगल ई पी डी ऐड कर दो, मतलब ये इसमें भी ये ऐड कर दो और इसमें भी ये ऐड कर दो, ठीक है। अब ये करोगे तो ई पी ए प्लस ई पी डी मिला के कितना हो जाएगा मेरा, ए पी डी हो जाएगा एंगल, और वैसे डी पी बी यानी ये डी पी बी प्लस ई पी डी, मतलब ये इसको भी ऐड करके कितना हो जाएगा मेरा एंगल ई पी बी या बी पी ई हो जाएगा, बी पी लिख देता हूँ मैं कुछ इक्वल टू एंगल बी पी ई हो जाएगा। देखो ये और ये सेम आया, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आपको ये पूरा करो, इतना सारा लिख के करना है तो वैसे करो, या आप ऐसे करना है तो ऐसे करो। समहाउ मैं ये चीज़ से ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, तो ऐसा क्यों पता नहीं बेटा, मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन बोल सकते हो 1। अगर ये पूरा का पूरा इतना नहीं करना है ना तो उसका ये दिया हुआ है बेटा, ठीक है, दोनों के दोनों नहीं लिखना है आपको। अब जैसे ये हो गया ना, अब देखो अब मेरे लिए दोनों ट्राइंगल डी ए पी और ई बी पी कितना ईजी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट करना। अब देखो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, देखो यहाँ का ए पी और यहाँ का बी पी इक्वल मुझे गिवन है, यहाँ का एंगल ए मतलब एंगल डी ए पी और यहाँ का एंगल बी मतलब एंगल बी ई बी पी भी मुझे इक्वल गिवन है। अब देखो यहाँ का एंगल पी मेरा यानी कि एंगल डी पी ए या ए पी डी, देखो ये ए पी डी ये वाला एंगल ए पी डी, वहाँ के एंगल बी पी ई मतलब देखिए वहाँ का एंगल बी पी ई के बराबर अब भी आपने प्रूफ किया। ये देखो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किया ना, ये देखो ये वो जैसे ये किया, अब देखो आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई बी पी के, कैसे हुआ है, एंगल साइड एंगल से हो गया। ये जैसे हुआ आपका वो सी पी सी डी था, डी ए इक्वल टू बी ई, देखिए डी ए इक्वल टू ई बी या बी ई, विच इम्प्लाइज डी ए इक्वल टू बी ई सी पी सी टी। गाइस देखो मैं जानता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, देखो क्या है ना, अपने को ये चीज़ें पता थी कि सर ये इक्वल टू ये है, ठीक है, हमें ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल पता थी। अब हमें ये लाल ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ब्लू ट्राइंगल का ये वाला एंगल को इक्वल करना था। वो करने के लिए आपको दो तरीके बताए। जो लंबा मेथड था समहाउ मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, नो ब्रेनर से मैं बहुत अटैच हूँ इसके लिए। अगर आपको दूसरा वाला जो छोटा सा मेथड है उससे करना है उससे भी कर सकते हो। आपने जैसे ही वो दोनों किया यानी उन दोनों में से कोई भी एक किया तो आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ गया। तो देखिए ये एंगल साइड और ये एंगल से मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गए और सी पी सी डी से बचा हुआ कचरा मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो कई बच्चे लोग क्या करेंगे, वो स्टार्ट यहाँ से करेंगे मे बी जब खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, ये यहाँ तक ये खुद कर लेंगे, फिर ये यहाँ ये अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो मे बी फिर या तो ये वाला तरीका अपनाते हैं या तो ये वाला तरीका अपनाते हैं, ठीक है। फिर आखिरी में वो लोग कॉन्ग्रुएंसी तक पहुँच पाते हैं तो भी चल जाएगा कि आपको ये दोनों को ये या ये को पहले प्रूव नहीं करना, उसको बाद में प्रूव करना है, चल जाएगा। बट देखो जिससे मेरा पूरा क्लैरिटी बना रहा है और आपको इजी समझ में आता रहे इसलिए मैंने उसे पहले प्रूफ कर दिया। तो अगर आपको भी एग्जाम में दिख रहा है ना कि हमें ऐसा कुछ पहले प्रूफ हमें जरूरत पड़ने वाली है तो मेरा सजेशन हमेशा होता है कि कोई भी मेथड से उसे पहले प्रूफ कर लो,
उस इक्वेशन को ऐसा इक्वेशन नंबर 1 वगैरह मार्क कर लो और फिर उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए अब गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस ये तो हुआ एक क्वेश्चन और 2 बच्चे हमारे आज के। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, पढ़ो, पढ़ लो अच्छे से, एक बार आप डायग्राम बना लो और उसके बाद में गिवन टू प्रो सोल्यूशन भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो इसको करो पॉज और इसको करो प्रॉपर तरीके से ट्राई। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। कई बच्चों से तो इसका डायग्राम ही पहले जल्दी नहीं बनता है, मैंने कई बार नोटिस किया है। समहाउ बच्चे लोग डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं खुद के लिए। ये ऐसा कोई डायग्राम आई थिंक, यस। अब वो ए बी सी डी और ऊपर ई, ये ए बी सी डी ऊपर में ई। अब क्या क्या गिवन है मैं लिख लेता हूँ। ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी और एंगल बी ए डी, ए बी ए डी और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी ई। ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूं जो कि पूरी तरीके से गलत है। एक बार देखो, बहुत बच्चों ने सोल्यूशन ऐसा सॉल्व किया होगा। पहले तो प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना, आपको ये पता ही नहीं है कौन से 2 ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है जिससे बी सी और डी ई मेरे इक्वल आ जाए। तो बच्चों को क्या दिखता है, अरे सही तो कॉन्ग्रुएंट होते दिख रहा है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। वो ये करना शुरू करते हैं, बोलते हैं सर देखो ना ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। तो देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे ऐसे बेटा आपको समझाता हूँ। देखो याद करो, आप ऐसे लिखते थे इन ट्राइंगल ये एंड ये, फिर क्या करते थे, यहाँ की कोई चीज़ यहाँ के कोई चीज़ से इक्वल होती थी। मुझे बताओ तो यहाँ की कौन सी चीज़ वहाँ की कौन सी चीज़ से इक्वल हो रही है। तो वही ना ए बी और ए डी। तो देखो बेटा ये ए बी भी यहीं का है और ए डी भी यहीं का साइड है। आप ऐसा लिखोगे ए बी इक्वल टू ए डी, तो बेटा ए डी यहाँ के ट्राइंगल का साइड होना चाहिए था ना, वो तो है ही नहीं। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, खुद से इक्वल यहाँ पे कर रहे हो। जो दूसरा था क्या सर, वो ए सी इक्वल टू ए, वो भी खुद के ही ट्राइंगल का इक्वल कर रहे हो। बेसिकली आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहे हो। बेटा आपको ऐसे नहीं करना पड़ता था। आपका रिक्वायरमेंट क्या होता था, यहाँ का कुछ यहाँ के कुछ से इक्वल हो, बट यहाँ का कुछ वहाँ के कुछ से तो इक्वल ही नहीं है। फिर सर क्या करेंगे, बेटा कुछ करना नहीं है। आपने बेसिकली जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने का सोचा था ना, वही गलत सोचा था। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से 2 ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ये रेड वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ब्लू वाले ट्राइंगल से। अब देखो आप कितना सिंपल होने वाला है आप लोग। आप लोग क्या करोगे, सर यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो आप लोगों का ए बी की वैल्यू वहाँ के ए डी के बराबर होने वाली है, यहाँ का ए सी वहाँ के ए ई के बराबर होने वाला है। अब क्या, अब बेटा देखो ये भी पार्शियल एंगल, ये भी पार्शियल एंगल है, आपको ऐसा कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वही जो पिछले वाले में किया था, वो एक्स मानो, ये एक्स मानो तो वो भी एक्स, फिर वाई करो तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समझा गया। चलो मैं अब ना आप लोगों को वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका दे रहा हूँ, जिन लोगों को अब क्लिक हुआ है। ठीक है, एक बार के लिए इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे करो इसको पॉज, एक बार के लिए ट्राई कर लो इसको। चलिए बेटा मैं तो वो जो मैं जिस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ वाले तरीके से आपको बता रहा हूँ बच्चा लोग। एक सेकंड, मैं ये इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि यहाँ का वाई आपको क्लियरली समझ में आने लग जाए। सोल्यूशन, लेट एंगल बी ए डी इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स है।
अब मुझे पता था एंगल बी ए डी की वैल्यू एंगल सी ए ई के बराबर है, ये मुझे गिवन था, तो इम्प्लाइज एंगल सी ए ई की वैल्यू भी x के बराबर हो गई मेरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेट एंगल डी ए सी की वैल्यू y, तो ये मेरी y हो गई। तो देखो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई, ठीक है। और वैसे ही बच्चा लोग मेरे एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई की वैल्यू भी मेरी x प्लस वाई के बराबर हो गई। अब जैसे ये दोनों x प्लस वाई हो गए, इम्प्लाइज एंगल बी ए सी और एंगल डी ए ई मेरे इक्वल आ गए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। या फिर छोटा तरीका बी ए डी इक्वल टू सी ए ई है, दोनों में डी ए सी ऐड कर लो, वो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब कुछ भी नहीं, इन ट्राइंगल, कौन सा दो ट्राइंगल का नाम है, बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई। देखिए ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये तो बच्चा लोग मुझे गिवन है। ए सी इक्वल्स टू ए ई भी मुझे गिवन था, और यहाँ का एंगल बी ए सी और यहाँ का एंगल डी ए ई मेरा इक्वल आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चा ये जैसे ही हो गया, अब मुझे दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखने पड़ेंगे। देखो यहाँ का एंगल ए और यहाँ का एंगल ए इक्वल है, यहाँ पे ए के हाथ में बी लिखा तो यहाँ पे ए के हाथ में डी का करना पड़ेगा मुझे काम, ये बी लिखा तो यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा। और क्या बचा, यहाँ पे सी बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, ई बचा है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हुए बच्चा लोग, ये हो गए एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे हुआ, मुझे ये नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना था, मुझे बी सी और डी ई इक्वल करना था। देखो बी सी और डी ई अपने आप इक्वल आ गए, इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। हो गया प्रूफ, एच पी मतलब हेंस प्रूफ, खत्म। सिंपल था ना गाइस ये क्वेश्चन। देखो आपको सिर्फ ये क्लिक होना चाहिए कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। आप पिछले इसमें वो एक्स और वाई वाला गेम तो खेल चुके हो, ठीक है। तो चलो गाइस इसको करो एक बार पॉज और इसको कर लो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व, अगर नहीं हुआ था पिछले बार में तो आपका। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द क्वेश्चन इज ब्यूटिफुल, बड़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन बट बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, पॉइंट डी इज कुछ तो भी शो दैट, चार चीजें प्रूफ, ठीक है। आपको प्रूफ करने की कोशिश करना चाहते हो क्या, एक समझाओ, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपसे हो जाएगा। एक समझा, एकदम से खुद से हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। हाँ आपसे बच्चा लोग ये तो फट से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बची चीज़ों में थोड़ा स्ट्रगल करोगे आप लोग, तो आपको क्या सजेस्ट करूँगा मैं, एक बार गिवन डायग्राम बनाना, अच्छा गिवन टू प्रूफ, और सोल्यूशन में ये वाला तक के आप एटलीस्ट कर लीजिए, यहाँ तक आप इजीली कर पाओगे। उसके नीचे का एक बार बताऊंगा, बचा हुआ भी आप फटफट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको करो पॉज और इसको एक बार के लिए प्लीज मेरे लिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो अब देखते हैं, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी सी, ये ए बी सी, ये डी है और ये मेरा एम है, ठीक है। मुझे गिवन में क्या क्या है, राइट एंगल एट सी, मतलब पूरा का एंगल सी मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा गिवन हो गया एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अब आई थिंक मुझे ये एम इज द मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो ए एम इक्वल टू बी एम है, और वैसे ही सी एम इक्वल टू डी एम भी है, ठीक है सर। अब आगे क्या है, मुझे कई चीज़ें प्रूफ करनी है। फर्स्ट मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए एम सी बी एम डी, ए एम सी बी एम डी। सेकेंड मुझे आई थिंक डी बी सी को भी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, एंगल डी बी सी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर थर्ड, वो दोनों बड़े ट्रायंगल को ए सी बी को शायद से करना रहेगा, हाँ डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी करना है, और वो चाहे सी एम इज हाफ ऑफ ए बी करना है मुझे, यस सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये चार चीज़ें मुझे प्रूफ करनी थी। देखो फर्स्ट का सोल्यूशन तो बहुत फुद्दू सा है, फर्स्ट तो मैं फट सा वो करता हूँ। सोल्यूशन
इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। क्या हो रहा है बच्चा इससे मेरा, देखिए इन दोनों के थ्रू आ रहा है मेरा यहाँ पे AM इक्वल्स टू BM, मुझे ये चीज़ तो बच्चा लोग गिवन थी। दूसरा मुझे MC इक्वल्स टू DM भी मुझे गिवन थी, और एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD, ये डी एन, हाँ BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे पता चल गई। तब देखो दोनों, देखें क्या है ना, ये बेसिकली ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो देखो दोनों ट्रायंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, नाम लिखने का मगजमारी पड़ेगा नहीं मुझे। इम्प्लाइज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय SAS। देखो ये वाला था, तो वो तो मेरा प्रूफ हो गया, चलो ठीक है, वो प्रूफ हो गया। सिर्फ बचा हुआ क्या, ये CPCD से आ जाएगा क्या मेरा? नहीं ना बेटा, देखो मेरा CPCD यानी ये वाला एंगल तो कहीं था ही नहीं कि ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल मैं इक्वल बता दूं, वो तो था ही नहीं। तो अब क्या बेटा, देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो उसके CPCD के थ्रू आपको कई चीज़ें मिलती है, तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को फ़ायदा होता है। देखो अब मुझे पता नहीं है क्या क्या काम में आने वाला है, वैसे मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसलिए आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ दो चीज़ें काम में आएगी सर, कौन सी? तो ये साइड AC और BD इक्वल हो रहा है, जो सर AC इक्वल टू BD, ठीक है, ये CPCT है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। दूसरा, या तो ये वाला पार्शियल एंगल, ये वाले ने ये ट्रायंगल का और ये वाला एंगल को इक्वल बोलो, या फिर वो थोड़ा सा दिखने में गंदा दिख रहा है, इसलिए मैं आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है ऐसा CPCT से बताता हूँ। यानी यहाँ का एंगल A मतलब एंगल MAC इक्वल्स टू वहाँ का एंगल B मतलब MBD, एंगल MBD, ये भी मेरा CPCT से इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रटना नहीं है सर, हमको कैसे समझेगा, जब आप आगे का सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ आपको आगे कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने अभी आपको लिखा दिया है। देखो आपका क्या क्या हो गया बेटा, एक तो आपका AC और BD इक्वल हो गया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ था बेटा वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है, तो आप देखो बेटा, अगर ये DB इस तरीके, ये DB और AC लाइन को देखूँ अगर मैं, क्या उसमें मेरा ये AB ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो सर ये दोनों एंगल्स मेरे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं। अगर ये दोनों ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है जो कि इक्वल हो गए, मतलब ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल बन गई, परफेक्ट, समझा क्या आप लोगों को? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या ये MAC और MBD एंगल्स क्योंकि इक्वल हो गए हैं, तो उस कारण से मेरा कौन से दो, AC और BD पैरेलल हो गए, प्लस AC पैरेलल टू BD, क्यों? कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। समझा क्या ये चीज? देखो क्या हुआ बच्चा लोग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्योंकि इक्वल हो गया था, तो लाल वाली लाइंस को ही देखो, ये वाली लाइन को और ये लाइन को और ये ट्रांसवर्सल को, क्योंकि अब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए थे, इसीलिए कॉन्वर्स के कारण मेरे दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। सर बट लाइनों को पैरेलल प्रूफ करके भी हमें क्या फ़ायदा आया, तो बता दो आप। देखो क्योंकि अब लाइनें पैरेलल हो गई, अब आप सिर्फ ग्रीन लाइन्स को देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और अब ये वाली लाइन देखो, ठीक है। अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को इंटीरियर एंगल हो गए, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा नीचे, विच इंप्लाइज एंगल DBC, सॉरी एंगल DBC प्लस ACB 180 हो जाएगा, क्यों? को इंटीरियर एंगल के कारण। अब जैसे ही हो गया तो एंगल DBC प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो इम्प्लाइज एंगल DBC भी तो आपका 90 डिग्री आ गया। देखो कहाँ से घुमा के मंगाया उसने ये चीज़, समझा आप लोगों को? पहले आप लोगों को सजेशन है इतना सही सॉल्व करो। देखो आप बता रहा हूँ क्या किया था हम लोगों ने, ये देखो ये दोनों बेबी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, बच्चे का, यानी बच्चा अच्छा कर लेता था, वो कोई इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद में मैंने क्या बताया आप लोगों को, वो होने का देखो ये जो लाल वाला था, ये एंगल और ये एंगल CPCD से आपने इक्वल बताया था, तो उस कारण से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरी क्या हो गई थी, पैरेलल हो गई थी। चलो एक काम करते हैं, नीचे आप लोगों के लिए डायग्राम ऐसा बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे अपन लोगों ने पहले बनाया था, याद है कि लाइन्स एंड एंगल्स में, वो वैसा यहाँ पे बाजू में एक बार आप लोगों के लिए बना देता हूँ। आप लोगों की बनाने की इच्छा हो तो आप बना सकते हो,
वरना छोड़ भी सकते हो आप लोगों को, पर मेरा सजेशन है बना लेना भाई, खुद को बाद में समझ में आने लग जाता है कि देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, इसीलिए ये और ये पैरेलल हो गए। फिर नीचे क्या किया है मैंने, ये ग्रीन वाले से इसमें कहा कि ये और ये लाइन मेरी पैरेलल है, ए सी बी डी, और ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बना लो, हेल्प करेगा। ठीक है, चलो पहले बस ये पहले 2 प्रूफ करो, फिर थर्ड और फोर्थ भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो पॉज करो और ये फर्स्ट और सेकेंड वाले को प्रूफ कर लो। अब चलो, अब थर्ड वाले सब पार्ट पे अब क्या करना है, मुझे डी बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट करना है ना मुझे। अब देखो भाई, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, देखो अब आपको ये तो पता है ये कौन से 2 ट्राइंगल्स है, एक ये वाला ट्राइंगल है भाई और एक ये वाला ट्राइंगल है। सर इसमें तो पहले बी सी इक्वल टू बी सी है, तो वो कॉमन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है सर, बी सी इक्वल टू बी सी, ये मेरा क्या है, कॉमन है। चलो ठीक है, दूसरा बेटा ये ए बी सॉरी ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल है। सर ये कहाँ से इक्वल है, अरे देखो ना 1 मार्क किया ना, ए सी इक्वल टू बी डी, तो वो लिख दिया मैंने। सर ए सी, सर ए सी तो वहाँ का है, तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या यहाँ से आ गया, फ्रॉम 1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दो। अब देखो बच्चा लोग, आप लोगों का ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी तो 90 है, मतलब आपका एंगल ए सी बी और डी बी सी इक्वल है। क्यों बेटा, दोनों के दोनों ईच 90 हो रहे हैं, तो एंगल देखिए, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हो रहा है, ईच 90 डिग्री के बराबर है मेरा। अब जैसे ही वो हुआ तो बेसिकली देखो, एक ये ट्राइंगल ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है, तो ये इक्वल टू ये है, ये कॉमन है, और ये इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, एस ए एस से हो गए, तो इम्प्लाइज ट्राइंगल देखो नाम दिया हुआ है ट्राइंगल का, मगजमारी नहीं है, क्या है, डी बी सी ए सी बी, डी बी सी ट्राइंगल ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, एस ए एस के। समझा ये चीज़, देखो ये कैसे किया हम लोगों ने, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में, डी बी सी और ए सी बी में हमने बताया डी बी और ए सी इक्वल है, हमने पहले ही प्रूव कर दिया था। ठीक है, फिर दूसरा वाला बी सी और बी सी तो इक्वल है, कॉमन है। फिर हमने बताया ये वाला एंगल सर और ये वाला एंगल, दोनों की मैं 90 के बराबर ला के दिखाया है आप लोगों को, तो दोनों भी इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, चलो अभी बस ये थर्ड वाला सब पार्ट मेरे लिए, भाई इतना सा सब पार्ट। ठीक है, थर्ड वाले को ही प्रूफ कर लो पॉज करके। अब देखो, अब अपन लोग लास्ट सब पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमको सी एम और ए बी का रिलेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या आप ये बोल सकते हो, यहाँ से डी सी इक्वल टू ए बी हो रहा है मेरा, क्यों सर, देखो ना डी सी और ए बी, ये कहाँ से आ गया, सी पी सी टी से। अब देखो डी सी मतलब ये वाली लेंथ है, एम उसका मिड पॉइंट है। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ये देखो, ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, ये मेरे हाइट का बिल्कुल मिडल पॉइंट है। अगर मैं हूँ 6 फीट का, जो कि मैं हूँ नहीं बट मान लो, और ये मिडल पॉइंट है, तो ये 3 और ये 3 होने वाला है, तो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ ये हाइट करूँगा मैं, तो मेरी फुल हाइट आ जाएगी। नहीं समझा सर कुछ भी, चलो एक और तरीके समझाता हूँ मैं। अगर मान लो ये मेरा कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये उसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब ये एक्स रहेगा लेंथ और ये लेंथ भी एक्स रहेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ये लेंथ पूरी की पूरी लेंथ होने वाली है ना मेरी, वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखिए DC का मिड पॉइंट क्या है, DC का मिड पॉइंट M है, ठीक है, तो अगर मैं 2 टाइम्स CM की लेंथ लिखूँगा तो क्या वो DC के बराबर हो जाएगी, तो मैं DC की जगह पे ट्वाइस CM लिख सकता हूँ ना, वही करना रहा, ट्वाइस CM इक्वल टू AB, बट मुझे क्या चाहिए था, विच इम्प्लाइज CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और ट्वाइस CM इक्वल टू AB लिखना है तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो M इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ये कहाँ से DC की जगह 2CM कहाँ से लिख रहे हो बताना पड़ेगा ना भैया, तो लिख दिया।
देखो एक और समझाता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा था, ये डी है, ये सी है और ये एम है, ये मिड पॉइंट था मेरा। तो बेटा देखो एम डी और एम सी इक्वल लेंथ हुए ना, तो अगर मैं 2 बार एम सी या सी एम करूँगा तो वो डी सी के बराबर ही तो आने वाला है। तो वही डी सी की जगह 2 टाइम्स एम सी या सी एम लिख दिया, खत्म। एक सेकेंड, आप लोग चाहो तो ये भी यहाँ पे बना सकते हो, ये न ये कहाँ से लाया है वो समझाने के लिए, ठीक है। ये बेटा ये जो चीज़ें मैंने बनाई है, जैसे कि ये हो गया है, ये देखो ये ऊपर रंगीन जो चीज़ें बनाई है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनानी पड़ती है। देखो ये सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, वही आपको चेहरा चौथा वाला, देखो चौथा भी आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो फट से इसको भी पॉज करो और इतने को भी सॉल्व कर लो। चलो गाइस, अब बेटा यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है ना। फाइनली एच पी मतलब हेंस प्रूफ में लिख पा रहा हूँ, इतनी मगजमारी करने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको जस्ट मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आप लोगों को ना कुछ बुक्स में सिर्फ डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ भी आ जाता है, ये इतना फिगर बना देगा आप लोगों को, और बस ये जो भी दिया हुआ है और बोलेगा सिर्फ सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करो। कुछ बुक्स में मिल जाएगा, एग्जाम में ऐसा यानी चीटिंग करने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर पूछ लिया एग्जाम में भी ऐसा, तो ये नो अदर ऑप्शन। आप लोगों को पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा कि ठीक है, पहले छोटू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, फिर उसके बाद में क्या सीपीसीटी से ये हरा वाला और ये हरा वाले को इक्वल बताऊंगा, और साथ ही साथ में ये लाल एंगल और ये यहाँ वाले लाल एंगल को इक्वल बताने के कारण ये और ये पैरेलल बताऊंगा। फिर उसके बाद में क्या सर, तो ये वाले बड़े ट्रायंगल को और ये वाले बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा। फिर उसके बाद में सीपीसीटी से ये इक्वल टू ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ट्वाइस ऑफ सी एम सी डी के बराबर है, फिर सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है। ये बेटा ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाएगा इतना, पर ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रख के करिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलो किसी को अगर अभी भी पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार देखना है तो बच्चा मैं ऐसा एक स्क्रीन में आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से दिखा तो नहीं पाऊंगा, अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो मे भी आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए गाइस, बाय, एंड प्लीज़ ये तीनों क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस।